जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयानन्दंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 18 प्रश्न 31। उपादो यविनाशो विज्जति सौवस्य अट्ठजादस्य पज्जायेण दुःखेण वि अट्ठो खलु होदि सबूधो। बड़ा रोचक प्रसंग है कि उसी के स्थिति, संभव और विनाश, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इसका समवाय जिसके कहा था वह किससे पहचाना जाता है? इसकी उत्थानिका क्या है? जिसका कहा था ना, विज्जति तस्यैव पुणो हृदि संभवनाश संभावो, उसी के स्थिति, संभव माने उत्पाद और नाश माने व्यय, माने उत्पाद व्यय द्रव्य का समवाय उसी के विद्यमान होता है। अब जो चर्चा हो चुकी उसको नहीं ले रहे। अब जिसके विद्यमान होता है वह कैसे पहचाना जाता है, उसका परिचय कौन देता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? पिछली गाथा से लिंक समझ में आ रही है? नहीं आई? फिर से सुन लो, चाहे 4 बार बोलना पड़े, क्योंकि लिंक के बिना आपको इस गाथा को समझ में नहीं पाओगे। ठीक है? पिछली गाथा के अंत में क्या था कि विज्जति तस्यैव पुणो हृदि संभवनाश समभावो, उसी के उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों का समवाय होता है। अब उसी के का हमने दोनों अर्थ किए थे, वस्तु के भी और ज्ञान, केवल ज्ञान के। ठीक है? अब प्रश्न ये है कि वह जो वस्तु का हृदि संभवनाश संभावो है वह पहचाना कैसे जाता है? उसका परिचय कौन देता है? कौन बताता है कि ये है? समझ गए? द्रव्य की हयाती, अस्तित्व, उपस्थिति, ये द्रव्य बताता है या पर्याय बताता है? और थोड़ा खुल के प्रश्न करें तो ऐसा प्रश्न है कि वस्तु की या ध्रुव तत्व की जो उपस्थिति है वह उसकी चुगली कहे, थोड़ा हल्का शब्द है, लेकिन जैसे इन्फॉर्मर के लिए तो यही बोला जाएगा ना, चुगली करना, उसकी सूचना कौन देता है? समझ गए? उसके उत्तर रूप में ये गाथा। पॉइंट समझ? जब तक ये लिंक नहीं बिठाएंगे भाई साहब आप, तब तक ये गाथा में कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये समझ में नहीं। समझ? तो प्रश्न किया कि कहीं पर्याय ने काम करना बंद कर दिया तो अब उसकी मर्जी, बताए या नहीं बताए। भाई इन्फॉर्मर है ना, अब इन्फॉर्मर नहीं दे इन्फॉर्मेशन तो क्या होगा? तो आचार्य ने शुरुआत कहां से की? सवस्य अर्थजातस्य, सभी अर्थजात। अब अर्थ माने अर्थ माने अर्थ,
अर्थ माने क्या बताया था आपको? पदार्थ नहीं। गलत। अर्थ माने अस्तित्व, ठीक है ना? जो जो अस्तित्व रूप है ख्याल में, उससे जो जाद माने उत्पन्न हुई, अर्थ से, वस्तु के अस्तित्व से जो उत्पन्न हुई, कौन हुई उत्पन्न? पर्याय। उसके सभी अर्थ जात के माने सभी पर्यायों के उत्पादो या विनाशो विज्जति, उत्पाद और विनाश, व्यय, ये विज्जति, विद्यमान रहते हैं। ये शब्द बड़ा टिपिकल है। एक तो अठजात ध्यान देना और विज्जति पे, यदि इन पे आपने फोकस नहीं किया तो आज के विषय को चूक जाए। ये वस्तु का कथन है या ज्ञान का? तो आप कह देंगे आपने सिखा रखा है तो हम ज्ञान का कह देते हैं। लेकिन यहां जो बात चल रही है वो तो सीधे सीधे वस्तु की चल रही है कि सभी अर्थजात यानी पर्यायों के उत्पाद और विनाश यानी व्यय विज्जति, विद्यमान रहते हैं। ठीक है? तो उत्पाद और व्यय विद्यमान रहते हैं। भाई विद्यमान ध्रुव रहे तब तो समझ में आता है। उत्पाद और व्यय विद्यमान रहते हैं, होते हैं कहते तो भी हमें समझ में आ जाता। वो एक व्यवस्थागत बात होती कि सभी पर्यायों में उत्पाद और व्यय होते हैं, पाए जाते हैं। उत्पाद और व्यय के बिना पर्याय का अस्तित्व कोई नहीं बता सकता। समझ गए ना? क्योंकि सतभूत पर्याय नहीं। सतभूत कौन है? उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य सत। वस्तु में सतभूत तीन चीज है, ठीक है ना? तो पर्याय की सत्ता है, वो कौन बताएगा? कि सभी अर्थजात यानी अस्तित्व से उत्पन्न होने वाली कौन पर्याय, उन पर्यायों के उत्पाद और व्यय विद्यमान रहते हैं। अब विद्यमान रहते हैं या होते हैं या पाए जाते हैं, हम कई तरह का अर्थ करते हैं, ठीक है ना? नीचे विद्यते का अर्थ होता है दिया, विद्यमान रहता है नहीं। जबकि आचार्य देव ने हवदि नहीं दिया, विज्जति दिया। विज्जति माने विद्यमान रहते हैं, ठीक है? अभी हम सिर्फ सामान्य अर्थ कर रहे हैं, असली अर्थ तो खुलेगा धीरे धीरे। अभी पहले शब्दार्थ तो क्लियर कर लो कि सभी अर्थजात यानी पर्यायों के उत्पाद और व्यय विद्यमान रहते हैं। अब देखो, विद्यमान रहते हैं इसका सामान्य अर्थ होते हैं, पाए जाते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन आचार्य देव ने जब जानबूझ करके विद्यमान रहते हैं कहा, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डबल मीनिंग, कुछ विशिष्ट अर्थ। वो क्या है ये अभी आप क्वेश्चन मार्क के रूप में रखिए, बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद दूसरी पंक्ति में क्या कहा? केण विपज्यायेण, किसी भी पर्याय से। उसके पहले शब्द है दु। दु माने किंतु। सभी अर्थजात यानी पर्यायों के उत्पाद और व्यय पाए जाते हैं, विद्यमान रहते हैं। दु किंतु केण विपज्यायेण। अब यहां एक वचन दिया। पर्याय हर द्रव्य में जब गुण अनंत है तो पर्याय भी अनंत है कि नहीं है? पक्की बात है, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन केण विपज्यायेण, यहां एक वचन दिया, किसी एक पर्याय से। अथो जो पदार्थ है, खलु वास्तव में सब भूदो होदी,
वह सद्भूत होता है। यहां सद्भूत होता है का बड़ा गूढ़ अर्थ, वास्तविक अर्थ है पहचाना जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सरल करता हूं, अभी भाषा में कुछ कठिन हो गया, पहले अर्थ तो समझ में आ जाए अच्छी तरह, थोड़ा सरल करूंगा, फिर जो मुद्दे की बात है उसकी गहराई में ले जाऊंगा आपको, जो आचार्य का मूल प्रतिपाद्य है, जिसकी बारीकियां उन्होंने दी हैं उसको समझाऊंगा। पहले ये समझो, केण विपज्यायेण किसी पर्याय से अर्थो पदार्थ खलु वास्तव में सद्भूतो होदी, सद्भूत होता है, माने सभी पर्यायों के उत्पात और व्यय पाया जाता है। ये एक बात हो, लेकिन किसी एक पर्याय से या किसी किसी पर्याय से पदार्थ सद्भूत होता है, माने पहचाना जाता है। अब क्या अर्थ है? ये शब्दार्थ तो हो गया, अब अर्थ क्या है? एक बात बताओ, जीव को आप अगुर लघुत्व गुण से जानते हो कि ज्ञान गुण से जानते हो? ज्ञान। अच्छा, फिर ये दूसरी बात बताओ कि जीव का अगुरु लघुत्व गुण भी चेतन है या जड़ है? वो तो सामान्य गुण है। उद्गल जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, उसका अगुरु लघुत्व गुण स्पर्श रसगंध वर्ण को ही तो व्यक्त करता है, उसको ही तो व्यवस्थित करता है कि एक द्रव्य में रहने वाला एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय के रूप में नहीं हो, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाए, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं ना। ये परिभाषा तो पढ़ी है ना, यदि भूल गए हो तो याद कर लो दोबारा। ठीक है भाई साहब, अब याद हो गई तो प्रश्न मेरा ये है कि जो अगुरु लघुत्व गुण पुद्गल में है वो किसके गुणों को व्यवस्थित करता है, किसकी पर्यायों को नियमित करता है? पुद्गल की। तो वो स्वयं किसको अभिव्यक्त करेगा? वो स्वयं कैसा हुआ, जड़ या चेतन? जड़ हुआ। तो चेतन में पाया जाने वाला, जीव में पाया जाने वाला अगुरु लघुत्व गुण वह चैतन्य की व्यवस्था करेगा कि जड़ की व्यवस्था करेगा? चैतन्य की। तो वो स्वयं चैतन्य हुआ कि नहीं? हुआ। चेतन का गुण चेतन होगा कि नहीं? होगा। अगुरु लघुत्व गुण तो सब में पाया जाता है, उसमें चेतन अचेतन का क्या मतलब है? इस बात को गुरुदेव श्री कई बार बहुत बारीकी से फरमाते थे। एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है। क्या? एक गुण में, हर एक गुण में, अकेले एक गुण में नहीं, हर एक गुण में बाकी अनंत। क्यों? जीव के अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, उसके जीव के प्रदेश भी चेतन होंगे कि नहीं होंगे? क्या अकेले प्रदेश सत्व गुण का परिणमन होगा? वो चेतन होगा। और पुद्गल के प्रदेश सत्व गुण का जो परिणमन होगा वो जड़ होगा कि नहीं? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? तो केण विपज्यायेण, तो अगुरु लघुत्व गुण से भले ही वो चेतन है लेकिन वो चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं करता। चैतन्य की अभिव्यक्ति किससे होगी? चेतना से, ज्ञान दर्शन से। केण विपज्यायेण, जो ज्ञान की पर्याय व्यक्त होगी, दर्शन की पर्याय व्यक्त होगी, उससे आप जीव को, चेतन को पहचान पाओगे। अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय से चेतन को नहीं पहचान। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ, जो बिल्कुल नहीं आ रहा था वो थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ। आचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि सभी अर्थ जात यानी पर्यायों के उत्पात और व्यय पाया ही जाता है, ठीक है ना? किंतु जब सभी के पाया जाता है तो सभी से पदार्थ क्यों नहीं जाना जाता? अब प्रश्न समझ में आ रहा है?
जब सभी पर्यायों में उत्पाद व्यय पाया जाता है, उनमें फंक्शन होते हैं, वो कभी निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो सभी से क्यों नहीं जाना है। लेकिन किंतु किसी एक गुण से, किसी एक पर्याय से या किसी किसी पर्याय से पदार्थ वास्तव में सद्भूत होता है, वह अपने व्यक्तित्व की पहचान कराता है। किण भी पंजायण, किसी एक वचन प्रयोग। जीव में चेतन, पुद्गल में सब नहीं, सबसे पहला स्पर्श। समझ गया? धर्म में गति हेतु, अधर्म में स्थिति हेतु, आकाश में वर्तना हेतु, अवगाहन हेतु, तो काल में वर्तना हेतु। तो जो भी हैं वो उनसे पहचाने जाएंगे कि उनमें शेष जो अनंत गुण हैं, उनके अनंत गुण की पर्याय प्रति समय जो हो रही हैं, उनमें भी उत्पाद व्यय हैं, उनसे पहचाने जाएंगे या उस विशिष्ट से पहचाने जाएंगे? उस विशेष से पहचाने। समझे? कुछ कुछ बात क्लियर हुई? भाई सब दरअसल ये क्या है, जब बात केवलियों के लेवल की चल रही हो और आचार्य के पास शब्द बड़े सीमित हों, तो हम बड़े टटोल के वहां तक पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आचार्य को जितना आता था उनके आगे तो हम लगभग सूरदास हैं। इसलिए हमें तो एक एक चीज को पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। ऐसे देखा और ऐसे बताया नहीं चलेगा, हमें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके चलना। ठीक है ना? बाकायदा टटोल के, हाँ भाई क्या है, पकड़ में आ गया, चलो आगे, ऐसे चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले मैं एक एक शब्द, एक एक मात्रा को लेके बात करता हूं। पहले गाथा क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ, शब्दार्थ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है कि खरेखर बात क्या है कि सभी जो अर्थ जात यानी पर्याय हैं, उनमें उत्पाद और विनाश ये हमेशा होता ही है, पाया ही जाता है, विद्यमान रहता। किंतु जब सब में पाया जाता है तो कोई भी बता देगा। क्यों भाई साहब, आपके ऑफिस में कितने लोग हैं? 10-20 लोग, 50 लोग, कुछ तो एक आपके जो उसमें बैठते ही होंगे। कोई कंप्यूटर का काम करता, कोई पानी पिलाने का काम करता, कोई कुछ काम करता, कोई कुछ काम करता। ठीक है ना? अब यदि साहब है कि नहीं, आएंगे कि नहीं, इस बारे में पीएन और पीए, 2 पी है, इनके अलावा किसी से पूछा जाए तो वो पूछा जाना बुद्धिमानी है क्या? नहीं। क्योंकि ये पता इन 2 को ही होता है, ये चुगली ये 2 ही करते हैं हर ऑफिस में। आप जाओ परेशान होके, साहब ने भगा दिया, आज साहब का जरा मूड डिस्टर्ब है, 2 घंटे चुपचाप बैठो, अभी जब वो ठंडे शांत हो जाएंगे फिर धीरे से निकलेंगे वो यहाँ थोड़े बाहर, तो आपको देखेंगे, अरे ये अभी तक बैठे हो, साहब पहुंचे, थोड़ा कह देना मान जाए। किसने चुगली की? बताने वाला कोई कोई होता है, हर कोई नहीं। जो कंप्यूटर में दिमाग खपाता है उसे क्या पता साहब कैसा करेंगे। उसने साहब के नेचर को देखा कब? वो तो दिमाग कंप्यूटर में लगा है, ऑफिस का पार्ट, लेकिन हर चीज नहीं जानता। जिसकी नौकरी सिर्फ साहब के लिए है, वो साहब का मिजाज जानता। समझ गए? तो कौन चुगली करेगा ये बता? कौन बताएगा कि उसमें अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय हैं, सभी पर्याय उत्पाद व्यय रूप हैं, विद्यमान होती हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है, लेकिन अभी मैं सामान्य अर्थ कर रहा हूं। सभी विद्यमान होती हैं, पाई जाती हैं, लेकिन ये लेकिन बड़ा खतरनाक। रोडरमल जी लिखते हैं लेकिन, किंतु, बट, परंतु, फिर भी, ये जो आया नहीं और पिछली बात का सारा साफ, ये पाया जाता है, विद्यमान होता है, किंतु
अथो जो पदार्थ है खलु वास्तव में केणवी पज्जायण संभूतो होदी, किसी एकाध पर्याय से ही सद्भूत होता है। कोई एकाध पर्याय ही उसकी चुगली करती है, वो बताती है कि पदार्थ ये बॉडी है ना, आप इसमें जीवित अमृत का अंदाज करते हो कि नहीं करते हो? एक जमाना था सांस आ रही के नहीं आ रही, लोग नाक के आगे हाथ लगाते थे, सांस नहीं आ रही निपट गया भैया, चलो क्रियाकर्म करो। फिर धीरे धीरे हार्ट बीट पे आ गए, यहां सुनने लगे, कहते ये भी बंद हो जाती है और फिर चालू हो जाती है, तो कहते इधर पे कोई नस होती है उससे पता करो। लास्ट में होते होते कि ब्रेन डेड इज डेड, यदि दिमाग काम करना बंद कर दिया बिल्कुल, तब मानो डेड। आत्मा के पास वो अब भी नहीं पहुंच पाए कि आत्मा निकल गया, ये उनके पास पहचानने का कोई साधन नहीं। समझ गए? किरण भी पच जाएगा, कोई एक फंक्शन देखेंगे और उसके आधार पे है या नहीं है जो भी विवेचना करेंगे, भाई है तो है ही, अब जीवित है या मरा है। भाई वो फंक्शन मिल रहा है तो जीवित है, फंक्शन नहीं मिल रहा है तो मरा है। लेकिन बताएंगे कब? चुगली कौन करेगा? किसी एक फंक्शन से। कोई कहे कि हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, कान है, जीभ है, होंठ है, दांत है, इनसे कभी आप जीवित या मृत का पता चला सकते हैं? भाई साहब इसकी 2 आंखें हैं तो जिंदा है, इसके 32 दांत है तो जिंदा है, कि 2 कान है तो जिंदा है। क्या है आप बताओ तो सही, ये इसी बॉडी के पार्ट है कि नहीं है? समझ गए? ये इसके फंक्शन करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन नाक से सुगंध नहीं आए तो मुर्दा हो गया। कोरोना में बहुत लोगों को नहीं आई, लेकिन वो मुर्दा नहीं हुए थे, जिंदा थे। केण भी पज्जायण, किसी एक फंक्शन को पकड़ो जो अविनाभावी हो, जो उसकी सत्ता के साथ अविनाभावी हो, उससे अथो पदार्थ खलु वास्तव में केण भी पज्जायण, किसी एक पर्याय से सद्भूतो होदी, यह सद्भूत होता है, माने ज्ञान में सद्भूत होता है, पहचाना जाता। वस्तु में सद्भूत तो प्रत्येक पर्याय से, लेकिन ज्ञान में सद्भूत किसी एक पर्याय से। क्या गेम हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, यदि नहीं पकड़ पा रहे तो भाई साहब मेरी कमी है। मैं अपनी ओर से बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आज मुकेश जी को क्या हो गया? उनकी स्क्रीन बंद है, वो तो हमेशा चालू रखते थे, हैं? कुछ तो जिज्ञासु है जिनको हमें देख लेते हैं, लगता है हाँ वही है, वरना ये आईडी ऑन करके तो जाने वाले बहुत मिल जाते। सुनो सुनो क्या कह रहा हूँ, देखो मुकेश जी फटाफट आ गए सामने क्योंकि सुन रहे थे ना, कोई गायब थोड़ी थे। सुनो क्या कहा? केण भी पज्जायण अर्थो सद्भूतो होदी, किसी एक पर्याय से पदार्थ सद्भूत होता है। सद्भूत किसी एक पर्याय से क्यों सद्भूत होगा? धर्म द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत पर्याय, लेकिन गति हेतुत्व से धर्म द्रव्य सद्भूत होता है। यदि गति हेतुत्व नहीं हो तो धर्म द्रव्य की सद्भूतता ज्ञान नहीं जान सकता। वो पहचानेगा कैसे? समझ गया? जीव द्रव्य में ज्ञान की पर्याय नहीं हो तो आप जानोगे कैसे? मैंने बहुत कई बार ये दृष्टांत दिया है कि वो किसी के पैर सो गया, रह गया, कोई फंक्शन नहीं करता, तो डॉक्टर के पास ले गए उठा के, भाई देखो ये ठीक हो सकता है कि नहीं, कि परमानेंट इसको लकवा हो गया, लंगड़ा हो गया, क्या हो गया? तो डॉक्टर ने देखा, पहले उसने धीरे से उंगली फेरी, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पेंसिल उठाई, पेंसिल फेरी, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक हथौड़ी होती उनके पास नोक वाली रबर की, तो हथौड़ी के चौड़े वाले हिस्से से मारा, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर नोक वाले हिस्से से मारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसमें नीचे बिल्कुल पेंसिल जैसी नोक बनी थी लोहे की,
फिर उससे घुमाया तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर वो जगह जगह पंजे पे गोंचने लगा। तो मैडम बगल में, डॉक्टर साहब लग जाएगी। वो कहता लग तो जाए, लग तो जाए, उसी से तो मैं पहचानूंगा कि इसके पैर में जान बाकी है कि नहीं। कीड़ भी पंजाइण, ये इसमें स्किन है, खून है, ये है, इससे नहीं पहचान सकते कि ये पैर ठीक हो सकता है, इसमें चेतना बाकी। ये सब चलेंगे, लेकिन पता ज्ञान का चलना चाहिए, तब चेतना का पता चलेगा, तब चेतन है ये पता चलेगा, तब इसके इलाज का पता चलेगा। कीड़वी पंजाइण, किसी एक पर्याय से पदार्थ सद्भूत होता है, अर्थात ज्ञान में पहचाना जाता है। हर गुण की पर्याय से ज्ञान में पदार्थ की मौलिकता, उसकी निजी सत्ता वह पहचानी नहीं जा सकती। अब कुछ कुछ क्लियर हुआ? तो आप लोग कह देते हैं, थोड़ी हिम्मत आती है ना कि आगे बात करें, वरना मैं उसी को रिपीट करता रहता हूँ, स्पष्ट करता रहता हूँ, और एक आध सोचता हूँ क्या दृष्टांत दूं, कैसे समझाऊं। आप लोग कह देते हैं तो फिर आगे बढ़ने का उत्साह हो जाता है। अब जरा इतनी बात के बाद मुद्दे की कुछ चर्चा शुरू कर रहा हूं, जो इस गाथा की असली गहराई है। ये तो शब्दार्थ समझने तक के लिए था। पहले सवस्स अठ जातस, बात किसकी कर रहे हैं? अर्थ जात की। हमने उसे पर्याय कह दिया, लेकिन वास्तव में एक पर्याय शब्द नहीं बोला आचार्य। क्या कहा? पर्याय शब्द नहीं बोला, अर्थ जात बोला। क्यों बोला भाई साहब, क्यों बोला? आप ऑफिस में कहीं भी जाते हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो, तो कौन आया? तो अपना नाम, सन ऑफ, फादर का नाम। अब ये परिचय क्यों देते? क्यों? क्योंकि इस ऑफिस के रिकॉर्ड में आपकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इसी से होती है ना। यदि दोनों के एक नाम वाले दो चार मिल जाए, कुछ और बनाई जाएगी, फिर जगह से बनाई जाएगी, फिर पद से बनाई जाएगी, कहीं ना कहीं तो आपको टिकाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा क्या है? आपका परिचय आपका नाम नहीं, यहां पर्याय का परिचय पर्याय नहीं। हम क्षयोपम ज्ञानी लोग जो किताबों से परिभाषाएं रटते हैं, वो इसे पर्याय कहेंगे, लेकिन आचार्य ने भगवान की दृष्टि से जो देखा, ध्यान शब्द ध्यान देना, मैं क्या करूं, भगवान की दृष्टि से जो देखा, उनके वचन सुन के आ रहे हैं, प्रवचन सुन के, उनके द्वारा जो जाना, उनके यहां शब्द कैसे प्रयोग होते थे? वो अर्थजात कहते थे, वो पर्याय नहीं कहते। अर्थजात माने जो अस्तित्व की चुगली करता है, जो अस्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। जब वो अस्तित्व की अभिव्यक्ति करता है, तो वह व्यरूप कैसे हो सकता है? वह उत्पन्न कैसे हो सकता है? अस्तित्व ना उत्पन्न होता है और ना अस्तित्व का विनाश होता है। पॉइंट पकड़ रहे? अभी प्रश्न शुरू हो रहा है, उत्तर बाद में आएगा। प्रश्न क्या शुरू हो रहा है? जब अर्थ का शब्द आपने अस्तित्व दिया था, सत्ता दी थी, विद्यमानता दी थी, तो अर्थ के जात जो अर्थ से उत्पन्न हुआ, तो अर्थ से उत्पन्न हुआ अनर्थ हो सकता है क्या? नहीं है। इंसान के पेट से कुत्ते का पिल्ला पैदा हो सकता है क्या? नहीं। अरे गोरा होगा, काला होगा, स्वस्थ होगा, बीमार होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, कैसे ही होगा, होगा मनुष्य। लेकिन होगा तो मनुष्य का ना।
मनुष्यनी के गर्भ से कुत्ते का पिल्ला पैदा नहीं होता। समझ गए? ऐसे ही अर्थ का जो जात अर्थ से जो उत्पन्न हुआ वो स्वयं अर्थ यदि अस्तित्व रूप है, अर्थ यदि सत्ता का पर्याय है, तो अर्थ जात जो होगी वो भी सत्ता रूप होगी। वह कभी भी नई उत्पत्ति या नए विनाश रूप नहीं, वह पाई जाएगी हमेशा। समझ में? और उसमें उत्पाद और विनाश भी पाए जाएंगे। अब दोनों बातें आप कह रहे, समझ में नहीं आ रहा, कहां फंसाना चाहते हो हमें? एक और कहते हैं अर्थजात, जो अस्तित्व का बोधक है, अस्तित्व नया उत्पन्न नहीं होता, अस्तित्व नष्ट नहीं होता। जब ये सब कहते जा रहे हैं तो अर्थजात के उत्पाद और विनाश कहां से हो जाए? भाई साहब, यदि इस तरह से पूरी मेहनत करके आप इस ग्रंथ को पढ़, किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे, वो आपकी पूंजी बन जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। आज ये जितनी शुगर, डायबिटीज जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर पे फैट, अपच, गैस, जॉइंट्स में पेन, ग्रीस नहीं बनना, ये दुनिया भर की बीमारियां हो कैसे नहीं? एक कारण से, सिर्फ एक कारण से। आप पिछला पूरी तरह से पचाए बिना नया खाते हैं, और जो नया खाते हैं, जितना खाते हैं उतना श्रम नहीं करते हैं पचाने का। एक कारण से हो रही, दूसरे कारण से नहीं। आपको पता हो कि अरस्तु जो सिकंदर का गुरु था, वो जब आया भारत तो वो अपने अलग घूमता रहा। तो सिकंदर ने पूछा कि यहाँ के लोग इतने समृद्ध, इतने स्वस्थ, इतने बढ़िया, कैसे? हम यहाँ परमानेंट शासन क्यों नहीं कर सकते गुरुजी? कहते सिकंदर भूल जाओ, तुम्हें जितनी विजय पराजय मिलना थी, जो कुछ होना था हो गया, लौटने में भलाई है। क्यों? क्योंकि जिस देश का नागरिक 3 चीजों का पालन करे, वो देश कभी बीमार नहीं हो सकता, उसकी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, ना बौद्धिक ना शारीरिक। कौन कौन? कि पहला, कि जब तक जोरदार चिल्ला के भूख नहीं लगे, चिल्लाना पड़ जाए, अरे भूख दो, लगी रोटी दो, सही नहीं जा, तब तक खाए नहीं। एक और वो जितना खाया है उतना पूरा जब तक नहीं बर्न हो जाए, जल जाए, जिसे कैलोरी बर्न कहते हैं आप, तब तक वो लगातार मेहनत करे, विश्राम नहीं करे, लगातार मेहनत करे। ठीक है? और यदि शरीर में कोई भी विकार होता है तो विकार को दबाए नहीं, विकार को निकाले। आज कोई भी इन्फेक्शन होता है, आप क्या करते हैं? एंटीबायोटिक दवा देते हैं, उस विकार को निकाल के नहीं फेंकते, बसाते हैं। परिणाम क्या होता है? दवाइयां धीरे 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 धीरे, रोटियों की मात्रा घटती जाती है, गोलियों की मात्रा बढ़ती है। ये उस समय बताया था उसने कि इस देश के लोग ये तीनों गलतियां नहीं करते हैं, लिहाजा तुम इन पर कभी शासन नहीं कर सकते। तुम्हारे सैनिक विलासी है, भोग विलासी है, और यहां के लोग भोग विलासी नहीं है। इंजॉय करना जानते हैं, इंजॉय करना अलग चीज है और भोग विलास करना अलग चीज। इसलिए तुम यहां पर शासन करने का विकल्प छोड़ दो। ऐसे ही जब आप जितनी गाथा, जितने शब्द, जितनी मात्राएं आ जाए, उनको एक एक को जब तक पूरा ना पचा जाओ,
तब तक गाथा से आगे मत बढ़ो, शब्द से आगे मत बढ़ो। वो गाथा तुम्हारे लिए पूरी ऊर्जा दे देगी, कभी नहीं भूलोगे। और जब हम हाँ चलो 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 हो गया, हाँ अर्थात माने पर्याय, बस अब तुम नहीं सीख पाओगे कुंद कुंद क्या। ये केवली के वचन है। केवल ज्ञान की गहराई और विशालता आप कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते तो कम से कम शब्दों के लिए तो आप पूरी मेहनत कर लो कि वास्तव में आचार्य ने जब चुन के ये शब्द दिए हैं तो उसके पीछे अभिप्राय क्या हो। जितनी भी उर्मियां, लहरें, परिणतियां द्रव्य में, अर्थजात में, वस्तु में, पदार्थ में उत्पन्न होती है, समझ में आया? वो सभी कैसे पहचानी जाती है उत्पन्न? कि उत्पादों या विनाशों, उनके उत्पाद और विनाश से पहचानी जाती है। लेकिन वो सभी विद्यति, वो विद्यमान रहती हैं, कभी भी नष्ट नहीं। ये है उनका अर्थजातपन। यदि नष्ट हो जाए तो वो अर्थजात नहीं है। फिर तो मनुष्य के यहां सूकरी का बच्चा पैदा हो गया। जब वस्तु अर्थ रूप है, अस्तित्व रूप है, तो उसकी परिणति अनर्थ रूप कैसे हो सकती है? वह क्षणभंगुर कैसे हो सकती है? हु विल आइडेंटिफाई? इसको प्रमाणित कौन करे? जब आप खुद कह रहे हो कि उसके उत्पाद और विनाश विद्यमान रहता है। गलती क्या हुई? नीचे होता है कर दिया। आचार्य कह रहे विद्यमान रहता है, आप कह रहे होता है। इन दोनों में क्या अंतर है वो अब बताने वाला हूं। वस्तु में तो होता है और केवली के ज्ञान में विद्यमान रहता है। ये गाथा ज्ञान तत्व की है। इसका पहचान कराने वाला शब्द यदि कोई है तो वो विद्यति है। जब विद्यमान रहता है तो वस्तु में तो मात्र स्व समय में विद्यमान रह सकती है, सदा काल विद्यमान तो केवल ज्ञान में रह सकती है। आचार्य केवली के वचन सुन के आ रहे थे, ये शब्द चुगली कर रहा है। अब चुगली करना कोई खोटे अर्थ में नहीं लेना, सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको सावधान कर रहा है कि ये वचन केवली के हैं और इसका अभिप्राय केवल ज्ञान में सदा काल विद्यमानता का, ये उत्पन्न होने और व्यय होने का, उसे उत्पाद और व्यय कहा जाता है। ठीक है ना? उसकी उत्पाद और व्यय के रूप में सत्ता है। वो उत्पाद सत है और व्यय सत है, लेकिन वह अपने स्व समय में, वह सत वस्तु में सत स्व समय में होता है, लेकिन केवली के ज्ञान में वो विद्यति है, अवधि नहीं। देखो ऊपर कहा विद्यति और नीचे कहा होदी। ऊपर मैं होदी का निषेध कर रहा हूं और नीचे आचार्य खुद होदी लिख रहे हैं, लेकिन वो वाक्य भिन्न है, ये वाक्य भिन्न है। ऊपर आचार्य ने अर्थजात कहा और नीचे पर्याय शब्द का प्रयोग। यदि आपको आज इतनी बात भी समझ में आ गई कि अर्थजात और पर्याय में क्या अंतर होता है, तो आप बहुत कुछ समझ जाए। मैं दृष्टांत थोड़ा सा गलत दे रहा हूं, प्लीज क्षमा करके चलना, और किसी तरह का ये संवैधानिक उल्लंघन नहीं है, मात्र समझाने की। जनगणना वाला आया, समझ लो आप गए जनगणना, जो घर था जिसका मिला, एक तरफ से आपको पूरी करना थी। उससे पूछा आप कौन,
उसने अपना सरनेम बताया, SC ST कोई जो भी है, ठीक है ना, वो बताया। उसकी जो बच्ची थी वो कौन होगी? वही होगी कि कुछ और होगी? वही हो। लेकिन यदि वह उसे जाति सूचक प्रयोग कर दे, व्यक्ति सत्तात्मक गणना ना करे, तो वह अपराधी है कि नहीं? और उसकी बच्ची वही होगी ऐसा लिखे तो कोई अपराध है क्या? नहीं। अब आपको दो चीजों में अंतर ख्याल पड़ रहा भाई साहब? क्लियर हो रहा? जो पर्याय है वह जाति सूचक शब्द है और अर्थजात है वह वस्तु सूचक शब्द। वो है, इससे उसे ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जाति सूचक नाम लेके तिरस्कार करके या कुछ करके कह के देखो अभी जेल जाओ। अब डिफरेंस समझ रहे पूरा? केवली के शासन में पर्याय जाति सूचक शब्द है, अर्थजात वस्तु सूचक शब्द। केवली के ज्ञान में अर्थजात होता है, वो पर्याय नहीं होती है। पर्याय परिणमनशीलता का नाम, बदलाव का नाम पर्याय है। उर्मियां जल में लहरें होना ये अपराध नहीं है। किनारे बैठे बैठे लहरों का आनंद लीजिए। एक कवि ने कविता लिख दी, तीर पर कैसे रहूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। समझ में? लहरें देख देख के उसको उत्साह जग रहा, लेकिन वो लहरें तुम्हें बुला रही हैं और तुम कूद पड़े और तैरना आता नहीं था, तो भाई साहब तुम पर्याय में मुग्ध हो गए। वो तो पानी है, अब पानी पर तुम्हें तैरना नहीं आता और लहरों के आकर्षण में कूद जाओगे तो डूबोगे और कोई इलाज नहीं। ये आकर्षण की वस्तु नहीं है, ये जानने की वस्तु थी। जानो आराम से, वो भी पानी है और ये भी पानी है। वो पानी ऐसा है और ये पानी ऐसा है। अर्थजात है, ये पानी की ही परिणति है, ऐसा जानो। उस बदलाव पर मोहित मत। ये लहरों में निमंत्रण की अनुभूति आपको नहीं होना चाहिए। लहरों में पानी की अनुभूति आपको हो, ये अपराध नहीं है, लेकिन लहरों में निमंत्रण की अनुभूति हो, आकर्षक लगे, तो बड़ा खतरा है। कहावत चलती है, हम लोगों को जब भी मौका मिलता है हम हिल स्टेशन घूमने जाते हैं ना, घूम के आते हैं। अरे पहाड़ देखो, स्नोफॉल देखो, ये देखो, वो देखो, दुनिया भर की आपके लिए वो बेहद आकर्षक चीज है। लेकिन वहां के लोगों से पूछो वो कितनी कष्टप्रद है। एक कहावत चलती है, पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटे। क्यों? वहां पानी लेने के लिए उतर के आओ, लाद के भर के सिर पे लेके, और पकड़ने को आप तो खाली हाथ नहीं चढ़ सकते पहाड़, और उन्हें सिर पे दो दो गगरी लेके और अपना बैलेंस बनाते हुए हाथ में एक बाल्टी लेके चलती जाओ। कोई राजमार्ग नहीं बना है। चढ़ाई की मेहनत अलग, पगडंडी उबड़ खाबड़ अलग, समझ रहे आप? जंगल के शेर भालू का डर अलग, सारी विपरीतताएं हैं। उसमें वो जल को लेके जाते हैं। उनसे पूछो पहाड़ कितने आकर्षक होते हैं। उनसे पूछो स्नोफॉल कितना बढ़िया होता है। आप तो एंजॉय करते हैं क्योंकि आप एसी कॉटेज में रुकते हैं, बंगलों में रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं। उनसे पूछो कि रात कैसे गुजरती है। उस बर्फ में रहते रहते
पैर की उंगलियां कई बार तो कट के गल के गिर जाती हैं, पता नहीं चले। हड्डियां घुल जाती हैं, पता नहीं चलती। कल्पना करो जब नरक में कैसी भयंकर ठंड हो, उसमें क्या हालत होती होगी। यहां माइनस कुछ डिग्री होते होते ये स्थितियां होंगी। सैनिकों को सियाचिन आदि में 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाता। ज्यादा रह ले और बॉडी पे ज्यादा असर हो जाए उसका, तो ये उंगलियां पैरों की धीरे धीरे, सबसे पहले हाथ पैर की उंगलियां गिरना शुरू हो जाती। अब बताइए पहाड़ कितने आकर्षक और स्नोफॉल ये कितना खूबसूरत है। अर्थजात की दृष्टि से देखो तो पता कुछ और चलेगा, और पर्याय की दृष्टि से देखो। बाबू आप लोग 4 दिन के लिए घूमने आते हो, आपके लिए ये सब मजा है, हमारे लिए ये सब सजा है। क्यों भाई साहब, ऐसे ही बोलते ना। ये जो परिवर्तन आपको, आप यहां पर रहते हैं, यहां कभी बर्फ पड़ती नहीं, यहां उतनी ठंड होती नहीं, यहां वैसी हरियाली होती नहीं, आप इंजॉय करने जाते हैं। आपके लिए पर्याय इंजॉय का विषय, ये पर्याय दृष्टि। इसी क्रम में आगे कहने वाले हैं पज्जे मूड़ा ही प्रसव, ये उसकी भूमिका चल रही है। केवली के ज्ञान में जो विज्जति है वो अर्थजात है, और जिससे हम किसी एक से जब आप पहचानते हैं तो वो पर्याय है, फिर वो अर्थजात। अर्थजात में सत्ता पहचानी जाती है, मौलिकता पहचानी जाती है, इसमें जाति नहीं देखी जाती। जब जाति सुन के आपके मन में कुछ कुछ होता है, इसका मतलब आप जनगणना के लायक नहीं, आप खुद अपराधी हो। समझिए, ये बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। प्रसंगवश आप सभी को एक बात कह रहा हूं, आप लोग आगे पहुंचाना। विकल्प आ गया तो कह रहा हूं, आगे जनगणना वाले आए और आपसे आपकी भाषा पूछें तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखाना, लेकिन साथ में प्राकृत लिखाना। आज जैन लोग वो अभियान चला रहे हैं कि अपनी भाषा संस्कृत लिखाना। भैया इस प्राकृत को कौन जानेगा? आप खुद अपने हाथों नष्ट कर रहे हैं इसको। सरकार कहती है इस देश में प्राकृत बोली ही नहीं जाती, कोई नहीं जानता है ही नहीं, थी कभी। इस लिहाजा देश में प्राकृत के अध्ययन अध्यापन, इसके ग्रंथों की कोई, आप सरकार इसके लिए योजना नहीं बनाए और कोई खर्च नहीं करे। आप इतना भर लिखाएंगे, उसकी जो कैलकुलेशन जाएगा, देखना, उसके चेक करना क्या लिखा उसने। समझे ना? ये एक अतिरिक्त बात है, इस प्रकरण की बात नहीं है, पर वो जनगणना वाली बात आई तो ऐसे ही कहने में आती। नियम से हर जैन को प्राकृत लिखाना है। जहां तक ये बात पहुंचे वहां तक इस बात को गौर करें और नियम से सोच विचार करके पूरी सावधानी से, हाँ हम प्राकृत बोलते हैं। वो क्या बोल के बताओ? तो लमोकार मंत्र तो सबको आता है ना, बोल देना। घाटा क्या? चित्तारी मंगल पाठ सबको आता है, बोल देना। समय सार की गाथा सबको आती है, प्रवचन सार की, बोल देना। कितनी सुनेगा भला? समझ गया? लेकिन कम से कम आपकी ये भाषा, इसकी पहचान जीवित रहेगी। ये जैनत्व की पहचान है। समझे? खैर ये अतिरिक्त बात थी। मैंने क्या कहा? वो जो जाति परख से परिणाम में अंतर आता है, प्यास लगी बहुत लेकिन हम पानी नहीं पी सकते। आप इसलिए नहीं पिए कि अनछना है, चलेगा, ये आप तो कॉन्सेप्ट बेस्ड। लेकिन आप इसलिए नहीं पिए कि शूद्र का है, ये देश के संविधान में नहीं चलेगा, संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए नहीं चलेगा। आप ये कह के तिरस्कार नहीं कर सकते। आप क्या भाई साहब हम तो जैन है, हम छना पानी, कपड़े का छना पानी पीते, अपने हम लाए हैं, अपना पी, वो छान के उबाल के रखते हैं। आपके क्या क्या भाई साहब, इसको कोई अपराध नहीं कह सकता। लेकिन आपने उनको शूद्र कह के, कुछ भी कह के, और कहा तुम्हारा जल का त्याग है। जो लोग ये मूर्खता करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, शुद्ध जल त्यागो फलाओ ढिमका,
वो कायदे से संवैधानिक रूप से अपराध करते हैं। वो पज्जा एणदू केड़वी, तुम किसी एक पर्याय से जान रहे हो, वस्तु को अर्थजात से नहीं जानते, केवली अर्थजात से जानते हैं। उसके प्रत्येक परिणति का परिचय अर्थजात के रूप में होता है, ये सत्ता की अभिव्यक्ति के रूप में होता है, और उस अभिव्यक्ति में उत्पाद भी होता है और व्यय भी होता है, लेकिन वो सदा विद्यमान रहता है, नष्ट नहीं, ना उत्पन्न होता है ना नष्ट। उत्पाद उत्पन्न नहीं होता और व्यय नष्ट नहीं। क्या गजब भाई साहब, उत्पाद उत्पन्न नहीं होता और व्यय नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों ही सत्य है, दोनों ही अर्थजात है। और अर्थ का परिचय क्या है? कि जो सत रूप हो, जो अस्तित्व रूप हो, जो विद्यमानता रूप हो, जिसका कभी अभाव नहीं हो। आज तो सिर्फ अभी शब्दों से परिचय दे रहा हूं, कल जब यही गाथा चलेगी तो आपको सीधा केवली को लाके खड़ा करूंगा। आपसे कहूंगा केवली के हृदय में बैठो और उनकी आंख से बने। आप तो कहने की बात है, उनकी नजर से देखना सीखो, तो आपको पर्याय की इसका स्वरूप, ये जो सव्वस्ठ जागस्योपादो विनाशो विज्जति, वो विज्जति एक छोटा सा रूप दिखाता है। जो थिएटर में मूवी चलाता है कि नहीं चलाता? शो होता है कि नहीं होता? दिन में 4 शो हो रहे, हर शो में वो सीन बदलता है कि नहीं बदलता है? जो चला रहा है, ऑपरेटर है जो, उससे पूछो कि वो परिणति, वो सीन उसकी फिल्म में सदा विद्यमान है कि अब बदल रहा है? इतनी सी रील के बाद इसका उत्पाद होता है, उस रील के बाद इसका व्यय होता है। ये स्क्रीन पे है कि रील में है? स्क्रीन पे। रील में कैसा है कि विज्जति, रील में तो हमेशा ही पूरी रील तैयार। आप टिकट लेके जो देखते हैं उनके लिए सीन बदलता है, और जो दिखाता है उसके लिए वो विज्जति होता है, वह बदलता नहीं। भाई साहब, थोड़ा केवली बन के देखिए, केवली की नजर से वस्तु को देखिए। क्या बदला? किसने बदला? कहते इसमें तो सब कुछ ज्यों का त्यों है, अपने क्रम में है। क्रम होना ये उत्पाद और व्यय नहीं है, ये आगा और पीछा है, ये क्रम है। क्रम सत्ता रूप होता है। उत्पाद और व्यय, जिसे आप परिवर्तन कहते हैं, पर्याय दृष्टि कहते हैं, वो है जो आप हॉल में बैठ के देखते हैं कि ये सीन गया, ये सीन आया। और जो चला रहा है उसे कितना देखता है? जहां रील टूटी तो वो क्या देखता है? कितने मीटर पे टूटी थी, उसके रिकॉर्ड में रहता है ना कंप्यूटर, वो उतने से दोबारा शुरू करता है। वो कैसे? पिक्चर देख देख के थोड़ी जानेगा कि कहां से छूटी थी हमने भैया, तो वो समय से जानेगा कि 37 मिनट की पिक्चर के बाद रील टूटी थी, तो वो 37 मिनट की निकाल के आगे शुरू कर, वो स्क्रीन पे देख के नहीं करेगा, और उसमें देखना संभव नहीं, उसमें पहचान में नहीं आता। स्क्रीन में तो सब दिखता है, इतनी छोटी छोटी सी रील में आपको पहचान। उसे पता है कि इतने समय बाद ये है, ये विद्यमान है, वो ही आएगा। जब इतने समय की निकल चुकी तो वो ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे ही केवली के ज्ञान में, इस क्रम में यह चीज इस रूप में मौजूद है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके लिए सब कुछ परिवर्तनशील, वो पर्याय से आप जान रहे हैं, अर्थजात से नहीं जान रहे हैं। केवली के ज्ञान में अर्थजात होती है, पर्याय नहीं होती है। संसारियों के ज्ञान में पर्याय होती है, अर्थजात।
हम किसी एक पर्याय से पदार्थ को सद्भूत मानते हैं, विद्यमानता मानते हैं। मैं चेतन हूं, मैं जानता हूं, तो मैं चींटी काटो दर्द होता है, सुख दुख का अनुभव जिसे होता है वो जीव, वो चेतन है। अरे यदि मैं चेतन हूं और मेरी चेतना अपने आप को नहीं पहचान रही है, उसे चींटी काटने की जरूरत है। तो भाई साहब ये तो पर्याय दृष्टि है, ये अर्थजात दृष्टि। ख्याल में पड़ा भाई साहब क्या कह रहा हूं? ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। उसी गाथा में पर्याय शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं और उसी गाथा में अर्थजात शब्द। एक शब्द को केवली बोल रहे हैं और एक शब्द को छद्मस्त बोल रहा है। मैं इससे पहचानता हूं और केवली के ज्ञान में अर्थजात, सभी अर्थजात और उनके उत्पाद और व्यय वह हमेशा विद्यमान होते हैं, वो उत्पन्न और विनष्ट नहीं। गजब है भाई साहब। किसी और से कहो तो आपको पागल कहेगा कि उत्पाद उत्पन्न नहीं होता और व्यय नष्ट नहीं होता। कहते फिर इन्हें उत्पाद व्यय कहते क्यों? एक प्रश्न तो होना चाहिए, इनका नाम उत्पाद व्यय क्यों रखा? कहते यही तो खूबी। आप वस्तु के ज्ञाता बनो, आप पर्याय के वो रील के ज्ञाता नहीं बनो। बदलते हुए सीनों का एंजॉय करते हो आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं। आप राग द्वेष मोह की पुष्टि करते हो, पर्याय दृष्टि वाले हो। उससे किसी एक से आप पहचान पाते हो, बाकी को नहीं पहचानते। कह दूं बात, थोड़ी सी पचाना, धैर्य से सुनना। आप किसी एक पर्याय से पदार्थ को पहचानते हो और केवली सब्वस्य अर्थजातस्य, एक एक गुण की एक एक पर्याय के उत्पाद वैसे वस्तु। क्या अद्भुत रूप है। हमें चेतना जानने के लिए अकेले ज्ञान की प्रणति देखना जरूरी है, सुख की प्रणति देखना जरूरी है। हमें जीवित जानने के लिए हार्ट बीट या ब्रेन डेड नहीं तो नहीं हुआ ये देखना जरूरी है। हमें पर से जानना है, वो तो उसको आत्मा आत्मा से जानते, एक एक गुण की एक एक पर्याय से जानते, एक एक प्रणति से जानते हैं, एक एक अर्थजात और उसके उत्पाद और व्यय उसको वह बरोबर जानते हैं। और वह ज्ञान, वह वस्तु का परिणमन उनके ज्ञान में सदा काल विद्यमान है। इसलिए आचार्य ने विज्जति शब्द प्रयोग किया। यहां अर्थजात, विज्जति के साथ अर्थजात है और केणवी पज्जायण के साथ वो सद्भूत, पर्याय भी सद्भूत है, असद्भूत नहीं है। यहां सद्भूत का अर्थ पहचान आपके ज्ञान के लिए है, ये आपके लेवल की बात है, ये केवली के लेवल की बात है। केवली के लिए जीव के चाहे किसी भी गुण की प्रणति हो, वो उसको चेतन, अगर लोग गुण की प्रणति को भी चेतन ही जानते, उसमें चेतना का बिंब होता है, चेतना का स्पंदन होता है, वो अकेला अगुर लघुत्व नहीं होता। लेकिन छद्मस्त जीव के लिए ज्ञान की कोई प्रणति, सुख की कोई, सुख दुख की कोई प्रणति, संवेदना जब मिलती है तो हम उसको सत्ता जानते हैं, उसकी उपस्थिति जानते हैं, अन्यथा नहीं पहचानते। एक ही गाथा में उसी वस्तु को जानने वाले दो लोग हैं और दोनों के लिए आउटलुक भिन्न भिन्न है, दोनों के जानने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। दो पंक्तियों में दोनों को छद्मस्त से लेके केवली तक, केवली से लेके छद्मस्त तक सारी यात्रा, सारे देखने का तरीका, उनका पूरा आउटलुक निर्धारित कर दिया। ऐसी एक गाथा में दो पंक्तियों में छोटी छोटी संपूर्ण व्यवस्था, ज्ञान तत्व, संपूर्ण ज्ञान तत्व छद्मस्त से लेके केवली तक पूरा प्रतिबिंबित करके दिखा दिया। कौन में सामर्थ्य है भैया ऐसा दिखाने? कल आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपको केवली की नजरों से, उनके नजरिए से, नजर की जगह नजरिए से इसी गाथा का अर्थ करूंगा।
उसका आनंद लीजिए। आज जो चर्चा हुई उसका विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और कल फिर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज से